हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ के एक्शन से बौखलाई ममता बनर्जी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के उत्तर बंगाल दौरे पर अब ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बंगाल को डिस्टर्ब करना चाहते हैं राज्यपाल। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच टकराव हर रोज बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से एक बार फिर यह मांग की है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ को तत्काल उनके पद से हटाया जाए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है कि दरअसल राज्यपाल बंगाल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ उत्तर बंगाल के दौरे पर हैं और वो वहां अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। एक बार फिर बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर सवाल दागे गए और पुलिस प्रशासन से भी सवाल पूछे गए कि आखिर कानून व्यवस्था को लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां राज्यपाल ने गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जीटीए के क्रियाकलापों पर उन्हें चिंता है, क्योंकि जिस तरीके से जीटी में भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, उसकी जांच अब बेहद जरूरी है। राज्यपाल की ओर से ये कहा गया कि वो सीएजी से जीटीए का ऑडिट कराने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है कि 2017 के बाद वहां अभी तक चुनाव नहीं हो पाए हैं। तो जीटीए का ऑडिट कराने की जो बात राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से कही गई है, जाहिर तौर पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, टीएमसी के नेता शामिल हैं। ऐसे में ममता बनर्जी इन तमाम आरोपों के बाद अब बौखला गई है। उन्होंने राज्यपाल के इस बयान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्यपाल पर निशाना साधा। कई आरोप राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर लगाए गए। उन्होंने कहा कि ऐसा राज्यपाल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है। उन्होंने 3 बार केंद्र सरकार से राज्यपाल को हटाने की वह मांग कर चुकी है। आपको बता दें, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के उत्तर बंगाल के दौरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जीटीए की जांच से पहले राज्यपाल के दौरे की जांच होनी चाहिए कि आखिर वो किन लोगों के साथ उत्तर बंगाल गए थे, इसकी जांच होनी चाहिए। वो आखिर उत्तर बंगाल क्यों गए थे, इस बात की जांच होनी चाहिए। वहां एक नई टीम गई है, किसके साथ मुलाकात की है, बीजेपी के कौन से एमपी, कौन से सांसद उनके साथ बंगाल पहुंचे हैं और आखिर अचानक क्यों ये उत्तर बंगाल का दौरा हुआ है। ये तमाम सवाल जो है ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूछे हैं। क्या उत्तर बंगाल को तोड़ना चाहते हैं राज्यपाल, ये सवाल भी उनकी तरफ से किया गया है। तो आपको बता दें, गोरखालैंड को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग लगातार वहां के बीजेपी सांसद जॉन बार्ला के द्वारा की जा रही है और अचानक उत्तर बंगाल का ये दौरा राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने किया, जो कि वहां बंगाल हिंसा को लेकर हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा उनकी तरफ से लिया गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के उत्तर बंगाल के दौरे पर ममता बनर्जी ने सवाल दागे हैं, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बौखलाहट ममता बनर्जी की बढ़ी हुई है, क्योंकि राज्यपाल ममता बनर्जी और टीएमसी के पिछले 10 साल के शासन में जो भ्रष्टाचार उन्होंने किए हैं उसकी पोल खोल रहे हैं। खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है ममता बनर्जी, लेकिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हवाला चैन केस में राज्यपाल जगदीप धनखड़ का नाम था। कोर्ट से उन्हें भले ही राहत मिल गई थी, पीआईएल दायर किया गया था, फिलहाल कोर्ट में केस लंबित है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल एक भ्रष्ट आदमी है और वो सभी को डिडक्ट करते हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ये राज्यपाल तय करेंगे, ये सवाल ममता बनर्जी की ओर से किया गया है। तो लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की यह बौखलाहट राज्यपाल के लिए देखने को मिल रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ संज्ञान ले रही है।
पश्चिम बंगाल के जो हिंसा प्रभावित इलाके हैं उसका दौरा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कर रहे हैं और लगातार हिंसा पीड़ित लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की है। यहां तक कि हर रोज ममता बनर्जी से सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, बंगाल में ध्वस्त होती कानून व्यवस्था को आखिर क्यों नहीं सुधारा जा रहा है, आखिर क्यों बंगाल में लोकतंत्र अंतिम सांसें गिन रहा है, जिस पर ममता बनर्जी कोई ध्यान नहीं दे रही है। लोकतंत्र की बहाली के लिए कोई कदम बंगाल में नहीं उठाए जा रहे हैं। ये तमाम सवाल हैं जो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल ममता बनर्जी पर दाग रहे हैं। और फिलहाल जो एक और उत्तर बंगाल के दौरे पर जीटीए में भ्रष्टाचार का मुद्दा राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से उठाया गया है, उसके बाद अब ममता बनर्जी डर चुकी हैं, क्योंकि पहले ही कई ऐसे घोटाले हैं जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासन में हुए हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई नेता शामिल हैं। और हाल ही में नारदा स्टिंग केस में 4 जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता हैं वो सीबीआई की गिरफ्त में आए थे। इसके अलावा एक शारदा स्कैम है जिसपे ममता बनर्जी घिरी हुई है। इसके अलावा एक कोयला घोटाला भी है जिसको लेकर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी उन पर भी जांच जो है वो चल रही है। तो लगातार कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर ममता बनर्जी की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। और फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से ममता बनर्जी वहां तानाशाही शासन करने की कोशिश कर रही है, उसे जवाब राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से दिया जा रहा है। और यही वजह है कि अब ये जो आरोप है भ्रष्टाचार के, ये राज्यपाल पर लगाए गए हैं। हवाला जैन केस का जो हवाला है वो ममता बनर्जी की ओर से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल एक भ्रष्ट आदमी है और उन पर हवाला जैन केस में उनका नाम था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उन्हें अब घोटालों में लिप्त करने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार की पोल राज्यपाल जगदीप धनखड़ खोल रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी इसलिए भी बौखलाई हुई है कि दरअसल राज्यपाल जगदीप धनखड़ बंगाल में जिस हिंसा को छिपाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं उसे उजागर करने का काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने किस तरीके से वहां लोगों के साथ अन्याय किया है, उन पर अत्याचार किया है, ये लगातार राज्यपाल अपने ट्विटर के जरिए बयां कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल पर सवाल उठाते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को भी घेरा है। उन्होंने कहा है कि दरअसल केंद्र सरकार सभी राज्यपाल भेज रही है, तो कभी मानवाधिकार आयोग की टीम पश्चिम बंगाल में भेज रही है। महामारी के दौरान भी ये टीमें लगातार पश्चिम बंगाल में भेजी जा रही है। तो इस तरीके से तमाम सवाल जो है ममता बनर्जी की ओर से उठाए गए हैं। तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार की जो पोल शुभेंदु अधिकारी से लेकर अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ खोल रहे हैं। और ममता बनर्जी के तमाम नेता एक के बाद एक उन घोटालों में फंसते नजर आ रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, चाहे फिर महामारी के दौर में वैक्सीन को लेकर घोटाला हो या इससे पहले टीएमसी के शासन में जो घोटाले उसने किए हैं उसमें भी लगातार टीएमसी के तमाम नेता फंसते नजर आ रहे हैं। तो डर पश्चिम बंगाल विभाजन को लेकर भी ममता बनर्जी को सता रहा है। और यही वजह है कि उत्तर बंगाल के राज्यपाल के इस दौरे पर ममता बनर्जी ने कई सवाल राज्यपाल से पूछे हैं। ममता बनर्जी की ओर से पूछा गया है कि बीजेपी के विधायक और सांसद आखिर उत्तर बंगाल के दौरे पर अचानक क्यों जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी का डर लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर बंगाल को डिस्टर्ब करने की कोशिश राज्यपाल कर रहे हैं, जानबूझकर डिवाइड एंड रूल पर काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों को लेकर वहां गए थे, यह भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा राज्यपाल पहले नहीं देखा है। तो भ्रष्टाचार ममता बनर्जी खुद कर रही है, हिंसा को दावत खुद दे रही है। हिंसा लगातार पश्चिम बंगाल में जारी है, जिसको रोकने की कोई भी कोशिश टीएमसी या ममता बनर्जी की ओर से नहीं की जा रही है। लेकिन आरोप राज्यपाल और तमाम बीजेपी के नेताओं पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हिंसा को लेकर सवाल लगातार ममता बनर्जी से पूछे जा रहे हैं। तो फिलहाल ममता बनर्जी का ये डर ही है जो ममता बनर्जी इस तरीके से राज्यपाल के लिए ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, तमाम आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि अकेले ममता बनर्जी ही नहीं, बल्कि इससे पहले आपको बता दें
टीएमसी के कई ऐसे सांसद हैं तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, फिर चाहे वो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा हो या कल्याण बनर्जी हो। इसके अलावा भी जो नेता है टीएमसी के वो लगातार राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते नजर आ रहे हैं। तो ये ममता बनर्जी और टीएमसी का शासन है पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है, और पश्चिम बंगाल में राज्यपाल लगातार टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। बंगाल हिंसा को लेकर लगातार तमाम रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक वो पहुंचा रहे हैं, और यही तमाम बौखलाहट है जो ममता बनर्जी की फिलहाल देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।